जो फुल रिकॉर्ड कर रहे थे रखे जी, फुल रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय। किसका पेज छोड़ कर रिकॉर्ड नहीं किया होगा ना, वो नहीं आ रहा था साइड वाला ना, आगे बढ़ाया होंगे कैमरा। नहीं हाँ। ये आ ही नहीं रहा था, ऐसे से भाग रहा था ना उन लोगों का। वो किसी में है वो फंक्शन आएगा ना, तो ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार। हम देखने चलेंगे पानी गर्म करने, पावर पॉइंट है, चलिए ठीक है। आप चालू कीजिए सर, आप नहीं बोलेंगे हम लोग। जय श्री राम भैया सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हरिओम चौबे, आपका फिजिक्स मेंटर। और शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। जैसा कि स्लाइड हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगी हुई है। तो फिजिक्स, मैं आपको बेसिकली यहाँ फिजिक्स के बारे में बताता हूँ कि फिजिक्स क्या है। आप लोग साइंस जानते होंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कि हम लोग 3 पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर के फिजिकल लॉ और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अध्ययन करेंगे। इन शॉर्ट, अगर फिजिक्स को हम लोग और अच्छे से डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ इज नोन एज फिजिक्स। जैसा कि मेंशन कर देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ साइंस को हम लोग फिजिक्स कह सकते हैं। मतलब साइंस का हम लोग अनुप्रयोग अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको हम लोग बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आइए फिजिक्स, अगर हम एक बात बता देते हैं कि फिजिक्स कहते किसे हैं। इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ, बोल दीजिए, लिखने को जरूरत नहीं, बोल दीजिए। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि फिजिक्स है। आइए जरा इसके बारे में कुछ हम लोग आगे देखते हैं। उसी को उठाइए, उसी को, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको ऐसे सर्च कीजिए आएगा। हाँ जब 2 उंगली से जरूरत आएगा। हाँ, फिजिक्स देखिए, जैसा कि मतलब जैसा हमने बताया उसको हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी कि हमारे नेचर, प्रकृति में वह ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्स में या नेचर में पाई जाती है और उसके जो लॉज है, उसके एप्लीकेशन हैं, उसके यूजेज हैं, वो हम लोग बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर फिजिक्स को हम लोग को याद रखना है तो ये 2 कीवर्ड्स जो हैं, नेचर एंड इट्स लॉ, यानी कि प्रकृति और उसके लॉज को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और बेसिकली अगर एग्जांपल्स हम लोग देखें कि फिजिक्स के क्या क्या यूजेज हैं, तो लाइट, साउंड, प्रेशर, हीट, एटसेट्रा। अब लाइट के भी आगे तमाम टाइप्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे लाइट में भी कई ऐसे चीज़ें, रिफ्लेक्शन, हमारे घर में लाइट जल रही है, सन रेज आ रही हैं, ये सब फिजिक्स के एग्जांपल हुए। साउंड में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि साउंड कैसे जनरेट होती है, साउंड का डेसिबल इंटेंसिटी वगैरह क्या होता है, हम लोग कितना सुन सकते हैं, ये साउंड में पढ़ते हैं। प्रेशर, किसी भी चीज़ को हम लोग जब किसी 2 वस्तु के बीच में प्रेशराइज करते हैं, उस पर दाब डालते हैं, तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हीट को हम लोग सिर्फ टेम्परेचर कह सकते हैं। हीट इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी भी वस्तु के ताप को बढ़ाना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, वो उसका हीट होता है। ये भी फिजिक्स का एक पार्ट है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ आगे।
टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। जैसा कि फिजिक्स में दो क्वांटिटी बेसिकली हम लोग को पढ़ने होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कह सकते हैं, जैसा कि आप लोग हिंदी रूप देख रहे हैं, भौतिक राशियाँ, और नॉन फिजिकल को गैर भौतिक राशियाँ। गैर भौतिक राशियाँ को हम लोग वो कहें कि वह राशि जो भौतिक राशि नहीं होती है उसे हम लोग गैर भौतिक राशि कहते हैं। इन शॉर्ट अगर इंग्लिश में कहें तो दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजरेबल। इफ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वह राशि जिसे मापा जा सकता है उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। और जस्ट इसी का कन्वर्ज, इसी का उल्टा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है, द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजरेबल। वह राशि है जिसे नहीं मापा जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल, भाई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हर चीज़ को तो माप सकते नहीं हैं। देखिए एग्जाम्पल में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा तमाम ऐसी राशियां हैं। यहाँ पर हम लोग उस चार राशि को जैसा कि बता रहे हैं। और नॉन फिजिकल में सी, यूनिवर्स एटसेट्रा। आइए देखते हैं मास क्या होता है। मास, तो मास को हम लोग वो डिफाइन करते हैं, द मैटर और सब्सटेंस विच नेवर वेरीज विथ एनी सर्कमस्टांसेज इज द मास। यानी कि मास किसी वस्तु की वह अवस्था है जो किसी भी कंडीशन में बदलती नहीं है। लेंथ, मास को हम लोग जनरली केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, और भी तमाम राशियाँ हैं, हम आगे बताएंगे। यहाँ पर बस इन शॉर्ट हम बता रहे हैं कि इसको मेजर करने के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी में सेकंड जो आता है लेंथ, देखिए हम लोग मास को मेजर करते हैं किस में, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे केजी में और ग्राम में एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद लेंथ, जैसे हम लोग वह दूरी जो हम लोग कवर करते हैं अपने घर से स्कूल या फिर कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम लेंथ कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अर्थ अस इज नोन एज लेंथ। लेंथ कैन बी ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का कुछ ना कुछ लेंथ होता है। जैसे हमारा घर है, उसका भी कुछ ना कुछ लेंथ ब्रेथ होता है, तो वो लेंथ में पढ़ते हैं। लेंथ की जो बेसिकल यूनिट होती है वो अपना होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी हैं, आगे देखेंगे, मैं बेसिकली बताता हूँ। इसके बाद टाइम, टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम से क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए सबसे सिंपल और ये शॉर्टेस्ट यूनिट होती है सेकंड। इससे कम में अगर जाएंगे नैनो सेकंड, और इससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो मिनट, आवर, ये हमारा टाइम हो गया। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को बेसिकली मेजर करने के लिए हमारे पास दो स्केल है बेसिकली, आगे क्लासेस में और हैं, बट बेसिकली हम आपको यहाँ दो बता देते हैं, आगे अगर आएंगे तो बताएंगे। तो टेम्परेचर बेसिकली डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये रहा हमारा फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि मैंने आपको डिफाइनेशन बताया, एग्जाम्पल्स बताएं। नॉन फिजिकल में सी और यूनिवर्स, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहले से मापते नहीं, हम सी को माप नहीं सकते हो, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इस वजह से सी यहाँ पे हो गया। इनफैक्ट इसे हम लोग इनफाइनाइट कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इनफाइनाइट कह सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि इन सब चीज़ों का कोई फिक्स लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इसमें से कोई भी इसका फिक्स नहीं होता है। ये हो गई हमारी फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूनिट्स, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं।
इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स नोन एज यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग जो घर में खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं तो भाई रोटी अगर हम खा रहे हैं तो रोटी को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि मैंने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, वाट एवर आपने खाया, किसी ने 1 खाया। तो जो 1, 2, 3, 4 ये जो है ये रोटी की यूनिट हो गई कि हाँ मैंने इस मात्रा में रोटी खाई। इसी तरह टू मेजर, इसको हिंदी में अगर समझे तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जो मैंने बता ही दिया, किसी भी चीज़ को जो मापते हैं उसे मानक कहते हैं। हु डिसाइड द यूनिट्स? यूनिट्स को कौन डिसाइड करता है? भाई कोई ना कोई तो होगा, हम आप तो कर नहीं सकते। तो किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई एक इंसान होता है जो डिफाइन करता है। हु डिसाइड, तो इसके लिए एक वर्ड आता है CGPM। CGPM इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डिसाइड्स इट मेजर। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डिसाइड्स इट मेजर। इन फ्रेंच, इन इंग्लिश, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। देखिए CGPM का 2 फुल फॉर्म होता है। बेसिकली जो ब्रैकेट में यहाँ दिखाया जा रहा है, अंडरलाइन वर्ड है, ये हम लोग फ्रेंच में कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मास। वेट और मास पे हम लोग जो है बेसिकली अपने यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। आइए जरा देखते हैं कुछ आगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार। तो जैसा कि हमारे फिजिक्स में 2 राशि के बारे में वर्णन किया गया है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब मूल। देखिए ये मूल शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है। मूल शब्द अर्थात इनिशियल। मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज, इसको अगर आप भूल भी जाते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं इनिशियल क्वांटिटीज। इनिशियल क्वांटिटीज मतलब देखिए इनिशियल यहाँ कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इजी वे में याद करने के लिए। फंडामेंटल को हम लोग क्या कह सकते हैं? इनिशियल क्वांटिटीज, यानी कि उससे छोटी और इंडिपेंडेंट कुछ ना हो। निकला जाए।